जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। टारगेट आर्मी चैनल पे आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। जितने विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करें। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपको आंसर आता है, तो चैट सेक्शन में आप लिखें जरूर। और यार, चैट सेक्शन में लिखने में दिक्कत हो रही है तो आपको पहले यानी कि हमारे परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वही चैट में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो हमारी क्लास क्या चल रही थी वो डिस्कस कर लेता हूँ। कल भी क्लास चली थी, आज सुबह भी मैंने 9:15 बजे क्लास ली थी, अब भी दोबारा क्लास ले रहा हूँ। और हमारी क्लास चल रही है आपके ज्योग्राफी की। किसकी चल रही है? ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में हमने कल की क्लास में पढ़ा था वायुमंडल। क्या पढ़ा था? वायुमंडल। जबकि आज की क्लास में जो अपना चैप्टर है वह रहेगा आपके सौर मंडल। आपके क्या रहेगा? सौर मंडल। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सौर मंडल। सुबह भी मैंने क्लास स्टार्ट की थी लेकिन पूरा टॉपिक नहीं हुआ था। तो सौर मंडल में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख सकते हो आप कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, सौरमंडल में ग्रह कितने थे और आज कितने हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद में तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने आज सुबह 9:15 बजे वाली क्लास में डाली। आप उनको जाके देख सकते हो। ग्रहों का क्रम बताइए सर, सूर्य के अनुसार बता दो या आकार में बता दो, बड़ा कौन है छोटा कौन है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। सूर्य के नजदीक कौन है, सूर्य से दूर कौन है, ये सारी बातें हो चुकी है, देख सकते हो आप। और ग्रहों को कितने प्रकार में बांटा गया? ग्रह के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को तो बोलते हैं आंतरिक ग्रह और एक को बोलते हैं आपके बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह में भी कितने ग्रह आते हैं? 4 ग्रह। आंतरिक ग्रह में देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आपके पाए जाते हैं। तो आगे का जो पोर्शन है वो ध्यान से सुनना। आज की क्लास में या आपकी क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो आपके सूर्य। किसको पढ़ेंगे? सूर्य को। किसको पढ़ेंगे भाई? सूर्य को। तो यहां से समझने वाली क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो ध्यान से देखिए। सूर्य, तो सूर्य क्या है? तो अक्सर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, तो सूर्य के बारे में समझना। आपने देखा होगा कि सूर्य, या आप देखते भी हो, ये सूरज इस प्रकार का आपको नजर भी आता है, ये आपके सन। अगर कोई बोल दे सूर्य क्या है, तो आपको सीधा सा एक बात बोलना है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक एक तारा है। तारा है। सर हम आपकी बात क्यों माने? सूर्य क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य तारा क्योंकि सूर्य तारा क्योंकि सूर्य में प्रकाश व ऊष्मा पाई जाती है। प्रकाश व ऊष्मा पाई जाती है। ऊष्मा पाई जाती है। और जिन कोई आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड में जिनमें ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, उन्हें हम भाई तारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारे बोलते हैं। इसी प्रकार सूर्य एक क्या है? तारा है। और इसमें ऊष्मा और प्रकाश पाई जाती है। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, सर इसमें जो सूर्य की प्रकाश व ऊष्मा होती है उसकी क्रिया क्या है? सूर्य में प्रकाश व ऊष्मा की क्रिया, सूर्य में प्रकाश व ऊष्मा की जो क्रिया है, ऊष्मा की क्रिया, मतलब इसके अंदर से प्रकाश क्यों निकल रहा है, किस प्रकार निकल रहा है, कारण क्या है। तो इसकी क्रिया को या क्रिया का स्रोत, स्रोत क्या है, तो आपको समझना है कि सर इसकी क्रिया के स्रोत को कहा जाता है आपके नाभिकीय संलयन। क्या बोला जाता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है भाई? आपके सूर्य में प्रकाश व ऊष्मा की क्रिया का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये आपको ध्यान देना है। नाभिकीय संलयन में अगर बात की जाए, आपके दो बातें समझना। इसको अंग्रेजी में नाम होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन आपका यानी कि फ्यूज हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के अंदर आपके हाइड्रोजन व हीलियम पाई जाती है। अगर हाइड्रोजन के 4 मौलिक अणु आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, तब जाके एक हीलियम को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। क्या देते हैं? हीलियम को जन्म दे रहे हैं, तो यानी कि अंदर यानी कि क्या पैदा हो रही है? ऊष्मा पैदा हो रही है। क्या हो रही है? ऊष्मा पैदा हो रही है। और ऐसी घटना को ही क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। तो आपने क्या समझा कि सूर्य की प्रकाश व ऊष्मा की क्रिया का स्रोत क्या है? तो आपको आंखें बंद करके ऐसा टिक मिलेगा तो आप टिक लगा देना। लेकिन सर हमने एक चीज पढ़ी है, एक नाभिकीय विखंडन शब्द सुना है। नाभिकीय नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय जो विखंडन है
वो आपके हाइड्रोजन बम और सूर्य में नहीं पाया जाता, ये बल्कि पाया जाता है परमाणु बम में। किसमें पाया जाता है? परमाणु बम में। तो परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि सूर्य में विखंडन नहीं होता। इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं फीजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फीजन कहा जाता है इसे। न्यूक्लियर इसे फीजन कहा जाता है। किसको? विखंडन को। जबकि सूर्य में क्या है? तो सूर्य में क्या है? तो आप बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य में क्रिया का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। जब चार हाइड्रोजन के मौलिक अणु आपस में लड़ते हैं तो किसको जन्म देते हैं? हीलियम को। तो क्या पैदा हो रही है? ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा हो रही है। तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है दोस्तों। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के अंदर यानी कि क्या पाया जाता है? प्रकाश व ऊष्मा पाया जाता है। बस इतनी सी बात से काम चल जाएगा आपका। दूसरी बात समझना, आपसे बोलेगा सूर्य का तापमान बताइए सर। सूर्य का तापमान, तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहां से बनता है कि सूर्य का टेम्परेचर क्या है। हमने कई बार सुना है कि सर सूर्य के परत, ये सूर्य आपके, ये भी सूर्य आपके, ये भी सूर्य। अब सूर्य का जो केंद्र है, सूर्य का जो केंद्र है, उस केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य का। जबकि जो सूर्य की बाहर वाली सतह है, या बाहर वाली या बाहरी, बाहरी परत का, बाहरी परत का, या बोल सकते हो ऊपरी परत का, ऊपरी परत का, परत का, तो इसकी ऊपरी परत का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो दो बातें आपको क्या याद रखनी है? एक सूर्य की बाहरी परत का तापमान, एक सूर्य की आंतरिक परत का तापमान। ये दोनों अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो भी विद्यार्थी डिफेंस की, सीआरपीएफ की, आर्मी की, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की, तो उनके लिए, दोनों के लिए इंपोर्टेड है। एक तो सूर्य की बाहरी परत का और एक सूर्य के केंद्र का। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो आप बोलोगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी परत का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छे से सुनते चलना भाई, बाद में बोलो सर बताया नहीं कभी। सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक भी करते चले। तो सूर्य का तापमान 15 डिग्री मिलियन सेल्सियस बताओगे, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और बाहरी परत का 6000 डिग्री सेल्सियस। लगभग आपको यही बात बतानी। और क्या प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनना। सूर्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच संबंध। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है वो ध्यान से सुन लो। आपने देखा होगा कि सर सूर्य और पृथ्वी के बीच में खूब सारे संबंध है, इसके प्रकाश को लेकर, इसके प्रकाश को लेकर। क्या भैया? इसके प्रकाश को लेकर। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आता है। मान लो ये आपके सन है, ये क्या है भाई? सन है। और ये आपके क्या है भाई? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ, यानी कि अर्थ मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा यानी कि मून है। अगर सन ने अपना प्रकाश दिया, सन ने अपना प्रकाश दिया, तो इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय, यानी कि सूर्य का, मैं लाइन लिख देता हूं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में, पहुंचने में लगा समय, में लगा, लगा समय, समय कितना है? कितना? तो आप बोलोगे सर हमने कई किताबों में पढ़ा है 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड। तो आपको यही बताना है लगभग 500 सेकंड। 500 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है और ये आपका प्रश्न यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे। अब आपने देखा कि सर ये सूर्य ने भी तो प्रकाश दिया चंद्रमा को, और आपको पता जब आप किसी के ऊपर प्रकाश डालते हो तो वो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन हो जाता है प्रकाश का। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आया, कहां तक आया दोस्तों? पृथ्वी तक आया। तो नाम क्या पड़ गया कि सूर्य द्वारा, सूर्य द्वारा, द्वारा चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश का समय, प्रकाश का समय। तो प्रकाश का समय
तो अगर जब चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो 1.3 सेकंड का समय लेता है। 1.3 सेकंड का क्या लेता है? समय लेता है। यहाँ पे कितने पर्सन बन गए? 2% बन गए। एक पर्सन सीधा पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचा, तो आपका जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकंड। एक जवाब आपसे एक पर्सन पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब बोलोगे सर चंद्रमा का जब खुद का प्रकाश होता तो आप इसको उपग्रह क्यों बोल रहे हो? तो चांद ही बोल दो भाई, इसका खुद का नहीं है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ता है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्स हो रहा है तो नाम इसका चल जाता है। तो मैंने यहाँ पे लाइन काट दी, सूर्य द्वारा चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश का समय, तो 1.3 सेकंड आप बताओगे। तो कितने पर्सन बन गए? यहाँ पे 2 पर्सन बन गए। तो प्रकाश को लेकर, अब प्रकाश को लेकर भी कई सारे पर्सन बन जाते हैं, तो वो दूसरी स्लाइड में देखने की कोशिश करें। एक क्या होता है, आप प्रकाश पढ़ते हो और एक आप पढ़ते हो दूरी। क्या पढ़ते हो? दूरी। अब कोई XYZ कोई खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, और कोई भी आपके खगोलीय पिंड, कोई भी दो खगोलीय पिंडों के बीच, कोई भी दो खगोलीय पिंडों के बीच, मान लो ये आपके सन है, ये क्या है? सन है, और ये आपके क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दूरी है। क्या ये दूरी है? इसको मापना है। क्या करना है? इसका मापन करना है। और मापन करने के लिए कोई ना कोई इकाई तो होनी चाहिए, इकाई, या जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना, कोई भी दो खगोलीय पिंडों के बीच मापने की जो दूरी होती है, मापने की दूरी होती है, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं दोस्त? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर के द्वारा आप क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि सर सूर्य और पृथ्वी के बीच इतनी दूरी है। सर ये हमें समझ में नहीं आया कि हम कैसे बता सकते हैं। हमें पता चला कि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, और इस आग के गोले से यहाँ से रोशनी यानी कि प्रकाश निकलना शुरू हो गया, और प्रकाश निकला और ऐसे निकल रहा है, इसकी चाल पता चल गई। प्रकाश की चाल क्या हो गई? प्रकाश की चाल। और पता चली कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की क्या कर ली? दूरी तय कर ली। यानी कि सूर्य के प्रकाश ने 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की क्या कर ली? दूरी तय कर ली। तो इससे ये पता चलता है कि उसके द्वारा तय की गई समय में क्या निकल गई? दूरी निकल गई। तो दो खगोलीय पिंड की जो बीच की दूरी होती है वो सूर्य के प्रकाश की चाल से पता होती है, और इसको पता करने के इकाई को क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। क्या बोलाता है? लाइट ईयर यानी कि प्रकाश कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो प्रकाश व दूरी, खगोलीय पिंडों के बीच की कोई भी दो खगोलीय पिंड हो, XYZ यानी कि सन हो गया और अर्थ हो गया, इनके बीच की दूरी मापने के लिए क्या होता है भाई? प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष, और आपसे पूछ ले कि सूर्य की जो प्रकाश की चाल है, सूर्य के प्रकाश की जो चाल है उसकी मतलब क्या चाल है, तो आप बोलोगे सर ये 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दो बातें सुनिए। एक पर्सन आपसे क्या बनेगा? सूर्य, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? सूर्य के प्रकाश, प्रकाश की चाल कितनी है? चाल कितनी है? कितनी है? सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है भाई साहब? कितनी है सूर्य के प्रकाश की चाल? सूर्य के प्रकाश की चाल बताइए कितनी है? अभी तो बताया था, भूल गए ना? सर 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। भूल गए? ये छोटा सा पर्सन था, बस बात खत्म। एक पर्सन और सुनिए। सूर्य, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी के बीच, बीच लगा, लगा समय, प्रकाश को, प्रकाश को, यानी कि जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा था? तो लगभग कितना लगा भाई? 500 सेकंड। ये प्रश्न बनता है। या एक प्रश्न आ सकता है, चंद्रमा से, चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी तक, पृथ्वी तक प्रकाश को लगा समय, प्रकाश को लगा समय, लगा समय, तो आप क्या बताओगे?
आप बताओगे सर 1.3 सेकंड का, लगभग 1 सेकंड बोल सकते हो। अब दूसरी बात सुनिए, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि सर सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो आपको क्या बताओगे? सूर्य एक सर स्टार यानी कि तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा। यही तो आपसे मैंने प्रश्न पूछे थे थोड़ी देर पहले। और सुनिए अगली बात, सूर्य, सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है? स्रोत, तो आप बोलोगे सर इसकी ऊष्मा का स्रोत है नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया, यही तो क्रिया है इसके प्रकाश की, ठीक है ना? तो यह ऊष्मा की। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको ध्यान देने। अब एक एक करके दो दो बातें और सुनते चलना। अब प्रश्न क्या होता है, देखिए कुल ग्रह कितने हैं? कुल ग्रह, तो आप बोलोगे सर कुल ग्रह तो 8 हैं। कितने हैं? 8। अगर आपसे कोई बोल दे कि सर कोई ग्रह का नाम, ग्रह का नाम आपको दे दे और बोले सर इन ग्रहों के उपनाम, सॉरी उपग्रह, उपग्रह की संख्या, उपग्रह की क्या संख्या? जैसे आपको नाम दे दिया बुध, क्या नाम दे दिया? बुध। क्या नाम दे दिया? बुध। और बोला उपग्रह कितने इसके? आप बोलोगे सर 0, कोई भी उपग्रह नहीं है। किसके? बुध के। उसी प्रकार एक आपको ग्रह का नाम दे दिया शुक्र, क्या नाम दे दिया? शुक्र। और बोला इसके उपग्रह कितने? तो भी आप क्या बोलोगे? 0। एक ग्रह का नाम दे दिया आपको अर्थ यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं सैटेलाइट है वो कितने हैं? तो आप बोलोगे सर इसका 1 है। कितने हैं? 1 है। उसी प्रकार पृथ्वी के बाद कौन आता है? मार्स यानी कि मंगल, और मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर 2 है। कितनी है दोस्तों? 2 है। उसके बाद में एक आपको बोलेगा बृहस्पति, क्या बोलेगा? बृहस्पति। और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? सर ये पहले 67 होते थे, अब बढ़ा दिए गए हैं। इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 79। एक आपको बोलेगा सैटर्न यानी कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? शनि, तो आपका जवाब रहेगा 82। क्या रहेगा दोस्त? 82 रहेगा। उसके बाद में अगला एक पूछेगा आपसे अरुण, अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? अरुण के उपग्रहों की संख्या, तो आपको बतानी है सर इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। कितनी है? 27। और लास्ट का जो बच गया उसका नाम है वरुण, क्या नाम है? वरुण है। और वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है सर? 14 है। कितनी है भैया? 14 है। तो अगर आपसे प्रश्न बोल दे कि सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या कितनी है, प्रश्न आ जाए कि सौरमंडल में, सौरमंडल में, मंडल में कुल उपग्रह, कुल ग्रह पूछे तो आप बताओगे 8 है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सौर मंडल में, सौर मंडल में कुल उपग्रह कितने हैं? कुल उपग्रह, उपग्रह कितने हैं? तो जोड़ सकते हो इनको आप, 1 और 2 3, 3 और 79 कितना हो गया? 82। और 82 और 82 कितना हो गया? 164। 164, 164 और 27 और 14 कितने हो गए? 31 और 41। 41 यहाँ जोड़ दिया, 5 और 0 और 2, यानी कि हमारे सौरमंडल में कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 205। कितनी है? 205। कितनी है दोस्तों? 205। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना आप। मैंने क्या बोला कि प्रश्न आपसे कोई बोले कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये 8 है। कितने ग्रह हैं? 8। देख सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8। कितने ग्रह हैं भाई? ये देख सकते हो आप। एक तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे, लाइक भी करे। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करते चले। हर्षद गायकवाड़ जुड़ रहे हैं कि हाँ सर 205। देख सकते हो भाई, एक तो आप लाइक व शेयर बिल्कुल नहीं करते। ये देखो नई चीज बता रहा हूं आपको, ये किसी भी यूट्यूबर के पास जाके देख लेना, आपको नहीं बताई होगी। आराम से ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल ग्रह कितने? 8। लेकिन सौरमंडल में कुल उपग्रह कितने हैं आपके? 205। अब देखो आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि 8 में बड़ा कौन है? यही तो प्रश्न आ जाता है कि इस 8 में बड़ा कौन है?
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तब आपका एक ही जवाब होता है कि सर बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, बिल्कुल। ये आप बोलते हो क्या है भाई? बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है ना। और इस 8 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बताइए। तो आपका एक ही जवाब रहता है सर सबसे छोटा तो बुध है। कौन है? बुध है। उसी प्रकार इन 205 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा, बड़ा उपग्रह तो आपको याद रखना है, और एक याद रखना आपको छोटा उपग्रह। क्या याद रखना है? छोटा उपग्रह। अगर छोटा उपग्रह पूछे तो आपको बताना है डीमोस। क्या बताओगे? डीमोस। और बड़ा पूछे तो ज्ञानी, गैनीमेड। तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह गैनीमेड है। ये किसके पास है? ये बृहस्पति का है। किसका? ये बृहस्पति का। जबकि डिमोस पूछे तो ये किसका है? ये मंगल का है। किसका है दोस्त मेरे? मंगल का। तो आपने बातें समझी क्या? यम या प्लूटो क्या है? बोना ग्रह छोड़कर। भाई ये एक बोना ग्रह है, याद रखना आपको। देखो कुल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। ग्रहों के आपसे नाम पूछ सकता है, ग्रहों की संख्या पूछ सकता है आपको, किसके कितने हैं, ये ध्यान देना आपको। यहां तक किसी को डाउट है स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई इसका आप, कि कुल ग्रह कितने हैं और इनकी संख्या कितनी है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब एक एक करके इनके ग्रहों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे अच्छे से। कौन से ग्रह का क्या उपनाम है, किस प्रकार क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना। अब सुनिए, आपसे प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। ग्रहों के, ग्रहों के रंग, रंग के, रंग के अनुसार, अनुसार नामकरण, नामकरण। आपने देखा होगा कि सर उसको किसी ग्रह को रंग के अनुसार बताया जाता है। जैसे आपको बोल देगा रेड प्लेनेट कौन सा है, यानी कि लाल ग्रह बोलेगा आपको, लाल ग्रह कौन सा है। और आपको बोलेगा सर नीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है। आपको बोलेगा पीला ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है। आपको बोलेगा काला ग्रह कौन सा है, काला ग्रह। और आपको बोलेगा हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान देना। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपसे बोलना है कि लाल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो मंगल है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सर यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तब इसको बोलते हैं पृथ्वी, आपके नीला ग्रह। सर पीला, यहाँ पे आपके तारे और ग्रह दोनों के मिश्रण पाए जाते हैं, गैस की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं पाई जाती आपके, इसको पीला, यानी कि ये आपके बृहस्पति क्या है, बृहस्पति है। और काल्या याद रखना आपके शनि को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वल्यों के छल्ले पाए जाते हैं। जबकि हरा ग्रह कहा जाता है, ये बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं सर किसको करें, वरुण को करें, किसको करें, वरुण को। अगर वरुण ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, तब याद रखोगे आप भैया, तब करोगे अरुण। क्या करोगे? अरुण। क्योंकि इसे हरा ग्रह कहने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, मीथेन की मात्रा, मीथेन की मात्रा पाई जाती है। और मात्रा पाने के कारण इसे क्या बोला जाता है, आपके हरा ग्रह। तो रंग के अनुसार इनके उपनाम वगैरह हो जाते हैं, आप देख सकते हो। तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करते चले दोस्तों। मैंने क्या बोला, ग्रहों के रंग के अनुसार नामकरण। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है, काला ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बोलते, फिर बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछ सकता है, ग्रहों के उपनाम, ग्रहों के, ग्रहों के उपनाम, या कोई निकनेम रख दिया, उपनाम। कौन से ग्रह को क्या बोला जाता है, ये रंग के अनुसार हो गया। विशेष कुछ ग्रहों के उपनाम, जैसे आपने सुना होगा, क्या हो गया, ग्रहों के उपनाम में अगर देखा जाए तो एक नाम आएगा आपके सामने, सांझ का तारा, सांझ का तारा। एक नाम आएगा आपके सामने, भोर का तारा, भोर का तारा। एक नाम आएगा आपके
पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, या एक नाम आएगा जुड़वा, जुड़वा ग्रह। एक नाम आएगा सुंदरता का देवता, सुंदरता का देवता। एक नाम आएगा सबसे, यानी कि मतलब ये उपनाम में आप रखने कौन से ग्रह को किसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये किसके लिए यूज में ली जाती है, तो आपका जवाब होगा सर वीनस। किसके लिए यूज में होती है भाई ये, वीनस। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शुक्र की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्त मेरे, शुक्र की। तो किस ग्रह को क्या कहा जाता है ये आप देख सकते हो। लाइक व शेयर ज्यादा करते चले, साथ साथ में सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, सुंदरता का देवता, ये किसको कहा जाता है आपके, वीनस को। तो ग्रहों के उपनाम इस प्रकार बन जाते हैं, माफी चाहता हूं, उप नाम, उपनाम। तो देख सकते हो भाई, इससे पहले क्या देखा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ग्रहों के रंग के अनुसार इनके नामकरण। ठीक है ना। कुल ग्रहों के उपग्रह देख लेते हैं, कुल कितने उपग्रह हैं, कुल ग्रह कितने हैं, किसके क्या संख्या है। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगा समय प्रकाश बताइए 500 सेकंड में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को लगा समय 1.3 सेकंड। और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया है। उसके बाद में प्रकाश व दूरी, कोई भी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। आगे देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच का संबंध क्या है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना क्या समय लगता है। तो ये हमने इस क्लास में, या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सौर मंडल के बारे में। तो सूर्य का तापमान कितना है ये हमने आपको बताया था। सूर्य एक क्या है, तारा है, ये हमने पढ़ा। इससे पहले ये हमने ग्रहों के प्रकार देखे थे, कौन से क्या ग्रह होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि ग्रहों के क्रम में, कि ग्रह सूर्य से पास में कौन है, बाद में कौन है, बड़ा कौन है, तो छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार देखे हमने। फिर कोई ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, तारा क्या होता है, तारा किसको बोलते हैं, सारी बातें हमने आज की क्लास में देख रहे हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है, सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, सौरमंडल की खोज किसने की, ये सारी बातें आज की क्लास में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप भी समझ रहे होंगे। अगर आपको पेपर क्रैक करना है, पेपर तोड़ना है, तो पढ़ना पड़ेगा। और टाइम पास करना है तो कुछ भी करो भाई, पर मेरे साथ नहीं। तो ग्रहों के उपनाम, अब उपनाम में से दो चार बातें और पूछता है। जैसे आपसे एक बात पूछेगा, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, तो चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं, तब भी आपका जवाब रहना चाहिए शुक्र। किसे कहा जाता है, शुक्र को। दूसरी बात, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, गर्म ग्रह, तब आपका जवाब रहेगा शुक्र। क्या रहेगा, शुक्र। और एक बात और पूछेगा, सबसे सबसे ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह, ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है दोस्त। कौन सा है, वरुण है। अगर ये बातें उतार ली हो आपने, लिख ली हो, तो देख लो अच्छे से। तो सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे चमकीला कौन सा है, सांझ का तारा कौन है, भोर का तारा कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, जुड़वा ग्रह कौन है, सुंदरता का देवता कौन है, देवता। तो याद रखना ये आपके कौन हो जाएगा, शुक्र। तो ये हमने सारी बातें उपग्रहों के नाम में देख ली। अब एक एक करके ग्रहों को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि बुध में क्या है, शुक्र में क्या है। उससे पहले दो बातें बता देता हूं आपको मैं। एक, ग्रहों की गति, ग्रहों की, ग्रहों की गतियां। कोई भी जो ग्रह होता है या कोई भी खगोलीय पिंड होता है, उसकी खुद की क्या होती है, गति होती है। कोई भी खगोलीय पिंड एक्स वाई जेड, कोई तारा उपग्रह कुछ भी मानो, उसकी मोशंस होती है, गतियां होती हैं। और हर ग्रह की कितनी, कुल दो गति होती है। कितनी होती है, गतियों के प्रकार, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्त मेरे, दो प्रकार की। एक को तो कहा जाता है आपके परिभ्रमण, परि परिभ्रमण, और दूसरी को कहा जाता है
परिक्रमा, परिक्रमा। तो कोई भी ग्रह उनकी कितनी गतियां हैं? दो हैं आपके, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण या परिक्रमा बता सकते हो। यहां से समझने वाली क्या बात है, अगर कोई अपने अक्ष तल, ध्यान से सुनना, परिभ्रमण का मतलब क्या है? परिभ्रमण का, अगर कोई, अगर अगर कोई ग्रह, अगर कोई ग्रह अपने अक्ष अक्ष तल पर लट्टू की भांति, अपने अक्ष तल पर लट्टू की भांति भ्रमण करता है या घूमता है, तो उसे तो उसे घूर्णन गति बोलते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, गति भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। और परिक्रमण का मतलब, अगर कोई अगर कोई ग्रह सूर्य सूर्य के चारों तरफ चारों तरफ तरफ चक्कर लगाता है, तो उसे परिक्रमण या परिक्रमा कहा जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखना, ग्रहों की गति दो प्रकार की होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। ये अक्सर एग्जाम में आता है। अब इससे क्या रिलेटेड आपके निकलता है, तो ध्यान से सुनना। एक तो बुध है और एक आपके वरुण है। एक क्या है? वरुण। कई बार प्रश्न आता है कि सूर्य की परिभ्रमण गति किस ग्रह की सबसे कम है। मतलब ध्यान से सुनना, सूर्य की परि परिक्रमा परिक्रमा गति सबसे सबसे कम समय में करता है, मात्र 88 दिन में एक चक्कर पूरा कौन कर लेता है? तो आप बोलोगे सर ये बुध कर लेता है। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों, इसको याद रखना। एक प्रश्न यहां से बनता है वरुण से, सूर्य की परिक्रमण या परिक्रमा गति सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा समय में लगभग लगभग 164 वर्षों में एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर क्या करता है? पूरा करता है। तो ज्यादा किसको लगता है, कम किसको लगता है? तो दोस्तों ये देख सकते हो। तो सूर्य की परिक्रमण गति किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, ये मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है। अच्छे से आप इसको देख सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई। अगर सेशन आपको सही लग रहा है तो इसको शेयर व लाइक करते चले दोस्तों, शेयर व लाइक करते चले। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी भाई, वो मैथ की क्लास होगी। अभी बोलता हूं, अभी आपकी मैथ की क्लास होगी भाई। हाँ, 1 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी। तो सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करते चले। चैनल पे जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सूर्य की परिक्रमण यानी कि गति के बारे में, सूर्य का चक्कर, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, ये था भाई। एक तो कम पूछेगा, एक ज्यादा पूछेगा। ये दो बातें आपके अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए बता। नो डाउट सर, वेरी गुड भाई। हाँ, हर्ष गायकवाड़, आपका हर्षद गायकवाड़ धन्यवाद, ताकि मेरी बातें आप समझने की कोशिश कर रहे हो। अब दो बातें और समझिए आप। दो बातें समझने की, किस प्रकार समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से देखना। 8 ग्रह,
8 ग्रह में आपको विशेषकर क्या किस प्रकार क्या पढ़ने हैं वो ध्यान से सुनना, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे बुध को ले लेते हैं, सबसे पहले बुध को, किसको ले लिया, बुध को यानी कि मरकरी को। अब मरकरी के बारे में कितनी लाइनें बन सकती, कितने पॉइंट बन सकते हैं वो ध्यान से सुनना। बुध सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक निकट, एक तो ये लाइन याद रखनी है आपको। दूसरी बात, सौर मंडल का, सौर मंडल का एकमात्र, एकमात्र ग्रह जिसका, जिसका वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, नहीं है। और सुनिए, अगर वायुमंडल नहीं होगा, इसी कारण, इसी कारण बुध का तापमान, बुध का तापमान, तापमान बाकी ग्रहों से, बाकी ग्रहों से, ग्रहों से ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, कोई भी, कोई भी इसका मून नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है, नहीं है, किसका भाई, बुध का। एक बात और सुनिए, यानी कि आकार में, आकार में आठवां, आठवां बड़ा, बड़ा ग्रह, यानी कि 8वें नंबर का बड़ा ग्रह है ये। तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात या अगली बात, सूर्य से दूरी की अगर बात करें, सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी, दूरी प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर, स्थान पर, एक तो याद रखना। और इसकी गति की अगर बात की जाए, गति में, गति में एक तो घूर्णन यानी कि परिभ्रमण, परिभ्रमण का जो समय है वो 56 दिन, कितने दिन भाई, 56 दिन में एक चक्कर पूरा, एक चक्कर पूरा, 56 दिन। दिशा, घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। और परिभ्रमण की बजाय परिक्रमण, परिक्रमण की अगर बात की जाए दोस्तों, परिक्रमण या परिक्रमा, परिक्रमा कर लो आप, परिक्रमा, ठीक है ना। तो परिक्रमा है इसकी 88 दिन की, कितने दिन की, 88 दिन की, 88 दिन में एक चक्कर करता है, वही सेम बात। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है बुध के बारे में। तो बुध के बारे में इतनी ही बातें आपको ध्यान देनी जितनी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। और बुध के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, बस जो आपको सूर्य से के सर्वाधिक निकट यानी कि नजदीक, आकार में छोटा, छोटा लिख दिया होगा, यानी कि सबसे छोटा ग्रह, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सबसे, सबसे छोटा ग्रह लिख दिया होगा मैंने। कोई भी वायुमंडल या सौरमंडल का एकमात्र सर्वाधिक सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह कौन सा है भाई, बुध यानी कि मरकरी है। तो यहां तक कोई डाउट है इनमें तो बताइए। बुध के बारे में इतनी बातें याद रखनी, अभी भी बोल रहा हूं, सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले व लाइक करते चले। ठीक है ना, बुध के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बाकी ग्रहों को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी जो एप्लीकेशन पे भी चलेगी और आपके प्लेटफॉर्म पे भी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।